अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी की सही हदीस में इस दुआ को इबादत का दर्जा दिया है। आपने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ये इबादत है। नमाज शुरू होती है अल्लाहु अकबर से, उसके बाद दुआ अल्लाह बाइद बैन, ये भी दुआ है। सूरह फातिहा ये भी दुआ है। तशहुद पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ये भी दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये भी दुआ। आप नमाज से दुआ को निकाल लीजिए, नमाज खाली है, नमाज खाली है। दुआ एक ऐसा हथियार है मोमिनों के लिए, इस हथियार के जरिए से नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आप लोगों ने अगर वाकया सुना, 3 बंदे किसी काम से घर से बाहर निकले, 3 साथी घर से बाहर निकले, वापसी में बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए एक गार में पनाह ले लिए, गार में पनाह ले लिए। एक पत्थर ऊपर से गिरा और गार का मुंह बंद कर दिया। अब तीनों उस गार के अंदर पैक हो गए। अब मजबूर तीनों के तीनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हम लोग यहाँ से बाहर हो जाए। तीनों एक साथ मिल करके पत्थर को, चट्टान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पत्थर इतना भारी था, चट्टान इतना भारी था कि जरा से भी टस से मस नहीं हुआ। उन तीनों ने कहा कि देखो, इस मुसीबत से बचाने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। लिहाजा अगर यहाँ से बचना है, निकलना चाहते हो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ताला ही नजात दे सकता है, वरना यहाँ से बचने की कोई सूरत नहीं। एक बंदा ने कहा, अय मेरे परवरदिगार, मैं एक दिन बकरी चराते चराते काफी दूर चला गया, वापस आने में काफी रात हो गई, लेट हो गया, और मैंने बकरी का दूध दोह करके अपने हाथ में प्याली में रख करके इंतजार करता रहा, जबकि मेरे बच्चे बिलबिलाते थे, भूख के मारे रोते थे, चीखते थे। मैंने नहीं पिलाया जब तक कि मैंने अपने वालिदैन को नहीं पिला दिया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने इस काम को तेरी रजा के लिए किया है, तो मेरे परवरदिगार आज इस मुसीबत की घड़ी से मुझे नजात दे दे। जैसी 3 बंदों ने अलग अलग अंदाज में अपने अलग अलग नेक आमल का वसीला देकर के दुआ मांगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस चट्टान को वहां से हटा दिया और तीनों सही सलामत वहां से वापस आ गए। मैंने बताया ना कि दुआ मोमिन का एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। एक वाक़या आपने मुलाजा फरमाया, और आप लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल, कितने साल? 18 साल तक बीमार रहे, और ऐसी बीमारी मुफस्सिरीन कहते हैं एक सुई रखने की जगह भी नहीं थी, एक सुई गाड़ने की जगह भी नहीं बची थी, सिर्फ दिल महफूज था और जुबान महफूज था। 18 साल तक इस बीमारी में परेशान रहे। 18 साल के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। जब सब्र का प्याला लबरेज हो गया, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे परेशानी लाहिक हुई है, मुझे मुसीबत आ पहुंची है, और तू अरहमुर राहिमीन है। देखिए दुआ का अंदाज कैसा है। आज अगर हम में से किसी को कोई परेशानी लाहिक होती है और दुआ मांगते हैं, तो ये कहते हैं अल्लाह तूने ये परेशानी मुझ पर नाजिल फरमाया, तू मुझे अच्छा कर दे, है ना, ये बीमारी तूने दी है, तू अच्छा कर दे। हम लोग ऐसा कहते हैं। नबी क्या कहते थे? देखिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अन्नी मस्सनी दुर्र, ऐ मेरे परवरदिगार, बीमारी मुझे हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तूने मुझे बीमार किया है, हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ही बीमारी देता है आजमाने के लिए, मगर तकाजा, अदब का तकाजा ये है कि बीमारी को, परेशानी को, खराब चीज को अल्लाह की तरफ निस्बत ना की जाए। अगर आप गरीब है तो आप ये ना कहें कि अल्लाह ने मुझे गरीब कर दिया, आप बीमार है तो आप ये ना कहें कि अल्लाह ने मुझे बीमार किया। आपको यूं कहना चाहिए कि मुझे बीमारी हुई है, मैं गरीब हूं, ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि खराब चीज की इजाफत अल्लाह की तरफ नहीं होती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अन्नी मस्सनी दुर्र, या अल्लाह मुझे परेशानी पहुंची है, लेकिन वह अंत अर्हमुर राहिमीन, तू तो बड़ा रहम करम करने वाला है। अंदाज सुन रहे हैं? मैं परेशान हाल हूं,
और या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू रहम करने वाला है। मुफस्सिरीन कहते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम ये कहना चाहते हैं अय्यूब अहलुन अन तुरहम व अंत अहलुन अन तरहम, तू इस लायक है कि तू रहम करे और अय्यूब इस लायक है कि अय्यूब पर रहम किया जाए। ऐ मेरे परवरदिगार मैं परेशान हाल हूँ लेकिन तू बड़ा रहीम व करीम है। जैसी इस अंदाज से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उरकुज बिरिजलिक हादा मुगतसलुम बारिदुम व शराब, अय्यूब तुम अपना पैर जमीन पे मारो। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पे मारा, अल्लाह के फजल करम से वहां चश्मा जारी हो गया, चश्मा जारी हो गया। देखिए मैंने दुआ के शुरू में कहा था कि कुछ चीज ऐसी है जो बिना मांगे मिलती है और कुछ चीजें मांगनी पड़ती है। अल्लाह ने कहा अपना पैर जमीन पे मारो, पता चला कुछ चीज ऐसी है मांगने से मिलती है, करने से मिलती है, बिना मांगे नहीं मिलेगी। और कुछ चीज ऐसी होती है जो बिना मांगे मिलती है। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन में मारा, एक चश्मा जारी हो गया और अल्लाह ने कहा यह है ठंडा पानी, ये पीने के लिए भी है, नहाने के लिए भी है। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी को पिया, अंदरूनी सारी बीमारियां दूर हो गई और जैसे ही उस पानी से नहाया, बाहर के सारी बीमारियां दूर हो गई। दुआ मोमिन का हथियार है, नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसी दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने 18 साल की बीमारी को 18 सेकंड में दूर कर दिया। तो मेरे नौजवान साथियों, अगर आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, तो आप घबराइए नहीं, अल्लाह ताला का दरबार खुला है, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। आप अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको बख्श देगा, माफ कर देगा और आपकी इस बीमारी को दूर कर देगा। एक उसके बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का आप लोगों ने सुना होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन है? ये अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़िदा पैगंबर है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने उम्र के इंतहा को पहुंच चुके हैं और आपकी बीवी बांझ है। जी हाँ, आज भी हमारी माएँ बहनें बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनको आखिरी उम्र तक औलाद नसीब नहीं हुआ, वो तरसते हैं एक बच्चा को, तो वो बांझ है। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या है? बूढ़े हैं। अब आखिरी वक्त में उम्मीद जागी, अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं क्या? व ज़करिया इद नादा रब्बहू रब्बी ला तदरनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। या अल्लाह, अगरचे मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी अगरचे बांझ है, लेकिन तेरी रहमत इससे कई गुना ज्यादा है। अगरचे मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी अगरचे बांझ है, लेकिन तेरी रहमत इससे भी कई गुना ज्यादा है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे अकेला ना छोड़, मेरा कोई वारिस दे दे, मुझे एक बच्चा दे। जैसी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में दुआ की, वो अंत खैरुल वारिसीन, या अल्लाह तू औलाद दे सकता है, तू जिसे चाहता है देता है, या अल्लाह तू मुझे एक औलाद दे, एक बच्चा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया, हमने ज़करिया की दुआ कबूल कर ली और उसे हमने यहया दिया। कौन? यहया। और ऐसा लड़का दिया कि लड़का भी दुनिया में आया नहीं, उससे पहले ऐलान हो गया कि नबी बनने वाला है। सुभान अल्लाह। अभी लड़का जना नहीं है, दुनिया में अभी आया नहीं है, उससे पहले वादा हो गया कि ज़करिया तुम भी नबी और तुम्हें जो बेटा मिलने वाला है उसका नाम होगा यहया, उसका नाम यहया रखोगे और वो भी नबी होगा, नबिय्यम मिनस सालिहीन, वो नबी होंगे। तो देखिए, दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। आखिरी मरहला में है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और आपकी भी बांझ है, और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक मौके पे इजहार भी कर दिया, अल्लाह से कह भी दिया कि अन्ना यकुन लिल गुलाम वक़द बलगनी अल किबर व इम्राअती आक़िर, या अल्लाह मुझे बच्चा कैसे हो सकता है? दुआ मांग लिए हैं और दुआ मांगने के बाद फिर क्या रहे हैं, अल्लाह मुझे बच्चा कैसे होगा? मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है, बच्चा होने के लिए जवानी चाहिए और बांझ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मसला दोनों ही खराब है, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है, बच्चा कैसे हो सकता है? एक खुद हजरत ज़करिया को ताज्जुब हुआ, तो अल्लाह ताला ने कहा वक़द खलक़तुका मिन क़ब्ल व लम तक शैया, ज़करिया भूल गए हो, तुम अभी हो, तुम्हारी बीवी है, तुम दोनों से बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मैंने तुमको तब पैदा फरमाया जब तुम कुछ भी नहीं थे। वलम तक शैया,
तुम्हारा वजूद नहीं था, तुमको हमने बनाया। अब माँ बाप दोनों है तो क्या मेरे लिए बाइद है कि बांझपन को दूर कर देना और बूढ़ा इंसान से बच्चा पैदा कर देना, ये हमारे लिए बाइद नहीं है। तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और आप लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भी सुना होगा, इसके वाक़या को। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर के गांव छोड़कर जा रहे थे, और नबी के लिए कानून है कि कोई भी नबी अल्लाह का हुक्म मिलने से पहले हिजरत नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक हिजरत नहीं किए जब तक खास फरमान नाजिल नहीं हो गया। तमाम सहाबे कराम मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, सिर्फ सिद्दीक अकबर रुके हुए थे अल्लाह के रसूल के साथ जाने के लिए। तो जब स्पेशल हुक्म नाजिल हुआ कि अब आप मक्का छोड़ के मदीना जाइए, तब आप गए। ये नबी के लिए कानून है कि बिना हुक्म के नहीं जा सकता। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि बदबख्त कौम ईमान नहीं ला रही है, इस पर अजाब नाजिल फरमा दे। अजाब आना था और आया भी, लेकिन कौम के लोगों ने दुआ मांगी तो अजाब टल गया, वो अजाब दूर हो गया। तो नाराज होकर के गांव छोड़ करके जाने लगे। अब एक समुंदर पार करना था, नदी पार करना था, तो कुरानदाजी किया गया। कुरानदाजी करने पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम बार बार आया। यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को समुंदर के हवाले कर दिए। जैसी कश्ती से आपने समुंदर में छलांग लगाया तो मछली वहां पर तैयार थी। फल्तक़महुल हूत, मछली तैयार थी, और कितनी बड़ी मछली होगी। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत पूरा निगल लिया, पूरा अंदर पेट के अंदर। और पेट के अंदर कितनी गर्मी होती है, साइंस पढ़ने वाला तलबा जानते होंगे कि लोहा भी पिघल जाए, इतनी गर्मी पेट के अंदर होती है। इतनी गर्मी में यूनुस अलैहिस्सलाम है। अब वहाँ पर पेट में पहुँचने के बाद ये एहसास हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे, क्या? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, तू तो माफ़ करने वाला है। ये यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार दोहरा रहे हैं। कितने दिन तक दुआ करते रहे? 40 दिन तक। एक लंबी मुद्दत होती मेरे प्यारे भाइयों, 1 महीना 10 दिन, 40 दिन तक मछली के पेट में रह जाना, और मछली उसको हजम नहीं कर पा रही है। ये किसका देन है? अल्लाह ताला बचा रहा है। मछली के पेट में है, 40 दिन तक है, पानी के अंदर है, इतनी बड़ी मछली फिर भी हजम नहीं कर पा रही है। क्यों? वो जो दुआ मांग रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। 40 दिन मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। मछली को हुक्म हुआ कि इसको उगल दो, बाहर कर दो। और मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर के किनारे रेत बालू पर उगल दिया, बाहर कर दिया। और वहां पर कुछ दिन ठहरने के बाद फिर दोबारा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ पहुंचे? अपने कौम के पास पहुंचे। सवाल यह है कि मछली ने तो निगल लिया था और 40 दिन का वक्त गुजर चुका था, इसके बाद भी यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली हजम नहीं कर सका। क्यों? क्या वजह है? क्या चीज थी जिसने हजम करने से रोक दिया? वो है दुआ का पावर। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ में ऐसी तासीर रखी है कि एक मोमिन बंदा अपने आप को लाचार मजबूर समझे तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद जरूर करता है, उसे रहम फरमाता है। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह अंबिया में जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने एक कानून बयान फरमा दिया। कहा फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। मैंने यूनुस को तो बचा लिया 40 दिन के बाद, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनुस ही को बचाया, आप किसी को नहीं बचाऊंगा। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, हम मोमिनों को इसी तरह से बचाते रहेंगे। जो भी मोमिन अल्लाह से दुआ मांगेगा अल्लाह ताला उसे बचाते रहेगा। एक कानून बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। शर्त यह है कि यूनुस की तरह सब्र करने वाला हो। आज हम लोग की हालत क्या है? अभी हमने दुआ मांगी और मगरिब से पहले दुआ कबूल नहीं हुई तो कल दुआ करना छोड़ देते हैं। अभी हमने दुआ मांगी और घर जाकर देखते हैं घर में बरकत हुई कि नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने खुतबे के शुरू में वाज़ेह कर दिया कि आपकी कोई भी दुआ, आपकी मांगी गई कोई भी दुआ बेकार नहीं है। 3 तरह से कबूल हो जाती है। या तो उसी वक्त कबूल हो जाएगी, आपको अपनी दुआ का असर नजर आ जाएगा, या तो वो दुआ जमा है क़यामत के दिन उसका बदला मिलेगा, या तो फिर कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई बला आ रहा था
वो मुसीबत, वो आफत इस दुआ की वजह से टल गया। तो बताइए, दुआ मांगने में किसी तरह का नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला के लिए कोई बैद नहीं है कि आपकी हाजत को पूरा कर दे, आपकी ज़रूरत पूरी कर दे। ये था दुआ का माना, मफ़हूम, उसकी अहमियत। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में बयान किया जाएगा दुआ किन लोगों की कबूल होती है, किन लोगों की कबूल नहीं होती, वो औकात क्या क्या हैं जब दुआएं मांगे तो दुआ कबूल हो जाती है। तफसील से बात इंशाअल्लाह आइंदा खुतबे में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।